सदगुरु जी, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक और विवाद और एक और प्रश्न इस सिलसिले में खड़ा हुआ कि आधे अधूरे मंदिर में भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जा सकती है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। और ये भी कहा गया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की ओर से, हालांकि उनके अपनी पदवी को लेकर जो विवाद है उसका अभी जिक्र किया स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने, लेकिन क्या आधे अधूरे मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है? एक भ्रम ये भी है। मीनाक्षी, सबसे पहले तो 500 वर्ष के बाद यह जो दिव्य अवसर आया है, यह अवसर राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर और विश्व मंदिर का अवसर है। ये वादे वादे जायते बोध हमारे यहाँ पर है। वाद से हमारा काम बनता है, शास्त्र बनते हैं। इसलिए अगर कोई वाद करे तो उसमें बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई विवाद करे इस मौके पर, तो हमारे स्वामी जी ने अभी कहा कि चाहे काशी का विद्वत परिषद हो या स्वतंत्र ज्योतिषों ने, और जिन शास्त्री जी ने इसका मुहूर्त निकाला है, तो जिन्होंने मुहूर्त निकाला है वो कदापि अर्ध निर्मित या ऐसे जगह पर जहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, वो कभी भी उसका मुहूर्त नहीं निकालेंगे। तो यह शास्त्रार्थ का विषय है, और शास्त्रार्थ मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार टीवी पर हो सकता है, जबकि हम सब एक ही पक्ष के लोग हैं। जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है शास्त्रार्थ करने की, प्रधानमंत्री स्वयं काशी से आते हैं, काशी लोकसभा क्षेत्र के सम्मानित सांसद हैं और काशी विद्वानों की नगरी है, आमंत्रित हैं वो लोग, और आकर के काशी में शास्त्रार्थ करके और पता कर लें, और हिंदुओं में भ्रम न फैला करके यह जो राष्ट्रीय धर्म फैल रहा है उसका खुशबू बिखेरें, तो पूरा हिंदुस्तान और पूरा भारत एक हो सकता है। ये समय है, यहां कोई भ्रम नहीं है, यहां धर्म है और धर्म का प्रचार हो रहा है। एक बात और, सामने जितने भी लोग बैठे हैं या जो भी लोग सुन रहे होंगे, आप सबसे पूछिए, सबके हृदय में सबसे बड़ी बात, अभी भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि असंभव लगता था, कभी कभी सोचते थे कि कैसे बनेगा, पर आज वो दिन आ गया। क्या अगर पक्ष की सरकारें नहीं होती, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लाल के रूप में न होते, और यहां पर हमारे योगी जी न होते, और वो आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, और सबसे बड़ी बात उनके लिए मैं कहता हूं, जिनको लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ करके और ड्राइंग रूम में बैठ करके हम लोगों ने जो सरस्वती पूजा रखते थे, जो दुर्गा पूजा रखते थे, जो राम जी की यात्रा निकालते थे, हनुमान जी की यात्रा निकालते थे, उनको हम कहते थे आवारा और चंदाखोर। आज वही आवारा और चंदाखोरों के कारण भारत ने यह दिन देखा है कि इसके बाबर के द्वारा तोड़े गए मंदिर का पुनर्स्थापना करके भारत में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो उनको भी धन्यवाद दिया जाए। ये विवाद छोड़ दीजिए, संवाद का समय है, आह्लाद मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, प्रसन्नता मनाते हैं। 22 तारीख को बहुत तकलीफ हो जाएगी उन लोगों को जो विवाद करना चाहते हैं, दुख होगा।